नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी फिर हाजिर हूं आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। साथियों, बहुत से दर्शकों के द्वारा एक सवाल पूछा गया कि आखिर बीएसटीसी करें या बीएड करें। देखिए, काफ़ी अहम सवाल है। विस्तार से आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर यदि आप कक्षा 12 या स्नातक कर चुके हैं तो अब आपके सामने बीएड और बीएसटीसी में से कौन सा विकल्प बेहतर होगा। इसलिए संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। साथियों, राजस्थान के बेरोजगार परीक्षार्थी और विद्यार्थियों को समर्पित ये चैनल है जिसमें हम आपकी प्रत्येक समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि आप भी बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस पटवार या फ्री स्कूल या कॉलेज शिक्षा से जुड़े हुए परीक्षार्थी हैं और आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, आज का टॉपिक काफ़ी अहम है कि आखिर एक बेरोजगार परीक्षार्थी अपना उज्जवल भविष्य बीएसटीसी में देख सकता है या बीएड में। सबसे पहला जो उलझाने वाला सवाल है वो यही है कि आखिर बीएसटीसी करने के बाद और बीएड करने के बाद हम अपना कौन सा रास्ता चुनेंगे। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर एक ही बात बताता हूं, यदि आप स्नातक कर चुके स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं तो आप बीएड को ही चुनें। इसकी बड़ी वजह क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बहुत से साथियों का एक सवाल कि क्या नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो अध्यापक लेवल प्रथम है उसके लिए बीएड वालों को भी मान्यता मिलेगी, क्योंकि ये वो सवाल है जिसने बीएसटीसी वाले जो परीक्षार्थी हैं उनकी नींद उड़ा रखी है। देखिए साथियों, मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार की तरफ से अभी बिल्कुल भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर लेवल फर्स्ट के अंतर्गत क्या बीएड वालों को मान्यता दी जाएगी। देखिए साथियों, आप देख सकते हैं कि आखिर बीएसटीसी को आज राजस्थान का हर युवा प्रीफर क्यों करता है, आखिर बीएसटीसी का ट्रेंड क्यों बना हुआ है, आखिर बीएड करने के बाद भी एक बेरोजगार युवा बीएसटीसी क्यों करना चाहता है। आंकड़ा देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर आंकड़ा है। देखिए, ये 2018 की भर्ती की हम बात कर रहे हैं जिसमें 8,04,122 कैंडिडेट थे लेवल द्वितीय के अंतर्गत, अर्थात बीएड के जो स्टूडेंट थे, बीएड के अंतर्गत जो टोटल कंपटीशन था वो 8 लाख परीक्षार्थियों के अंतर्गत था, जबकि वही कंपटीशन बीएसटीसी के अंतर्गत 2,08,000 परीक्षार्थियों में था। बस यही एक बड़ी वजह है जो प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को बीएसटीसी करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि ज़्यादातर युवा बीएसटीसी को आज एक शॉर्टकट माध्यम मानते हैं एक अध्यापक बनने के लिए। इसकी बड़ी वजह, यदि प्रदेश में 20,000 सीटें निकलती हैं तो उनमें आप मान के चलिए लगभग 8 से 10,000 सीटें लेवल प्रथम के लिए निकलती हैं, जिसके अंतर्गत बीएसटीसी अनिवार्य होती है बीएड वालों को, जिसमें अप्लाई होने का मौका नहीं दिया जाता है। अगली बड़ी वजह की बात करें तो वो है साथियों पाठ्यक्रम। देखिए, L1 की यदि हम बात करें तो L1 और L2 अर्थात लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों में लगभग बाल विकास दोनों में ही होता है, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं। भाषा 1 और भाषा 2 का चुनाव दोनों में ही करना पड़ता है, लेकिन जो बड़ा अंतर है वो ये है कि L1 के अंतर्गत सभी को गणित और पर्यावरण का अध्ययन करना पड़ता है, जबकि L2 के अंतर्गत सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग साइंस मैथ के स्टूडेंट को गणित और विज्ञान चूज करना पड़ता है, जबकि इतर जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनको सामाजिक विज्ञान का चुनाव करना पड़ता है। इसी के साथ जब रिजल्ट जारी होता है तो L1 की एक एग्जाई कट ऑफ आती है, जिसमें सभी कैंडिडेट 2 लाख कैंडिडेट पूरी 10,000 सीटों पर अप्लाई होते हैं, जबकि वही 10,000 सीट यदि L2 के अंतर्गत हैं तो उनमें सब्जेक्ट वाइज बाइफिकेशन हो जाता है, सब्जेक्ट वाइज वो सीटें बढ़ जाती हैं, जिससे कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। आप देख सकते हैं एक नज़र में कि संस्कृत की कट ऑफ 2018 में यदि हम देखें तो संस्कृत की कट ऑफ 74.53 रही थी,
जबकि हिंदी की 71.90, अंग्रेजी की कट ऑफ 67.69, गणित की विज्ञान की कट ऑफ 75% और सामाजिक अध्ययन की 75.53%। अर्थात सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ का आंकड़ा भी बदल जाता है। बस यही एक बड़ी विसंगति है जो युवाओं को बीएसटीसी के लिए खींचती है। देखिए साथियों, इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज सीटें भी अलग अलग और कम और ज़्यादा होती रहती हैं, जिसका प्रभाव बेरोजगारों पर सीधा सीधा देखने को मिलता है। और ये एक वजह है जो बेरोजगार परीक्षार्थियों को बीएसटीसी करने के लिए प्रेरित करती है। ये तो साथियों कुछ बड़ी वजह थी जो मैंने आपको बताई कि आखिर प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो बीएसटीसी करना क्यों चाहता है। अब मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आखिर आप बीएसटीसी करें या बीएड करें, अर्थात आपका उज्जवल भविष्य किसमें है। स्पष्ट बता देता हूं साथियों, जिन परीक्षार्थियों ने हाल ही में कक्षा 12 पास की है और कक्षा 12 पास करने के बाद में जिन्होंने बीएसटीसी एग्जाम दिया है और उनका क्वालिफाई हो जाता है, तो ऐसे कैंडिडेट आवश्यक रूप से बीएसटीसी ही करें। लेकिन ऐसे परीक्षार्थी जो बीएससी हैं या बीए कर चुके हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो एमए या एमएससी भी कर चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट हर हाल में बीएड को ही प्रेफरेंस दें। एक बात जरूर ध्यान रखें, यदि आप थ्रू आउट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप बीएड को ही प्रेफरेंस इसलिए दें क्योंकि बीएड के द्वारा आप 3rd ग्रेड अध्यापक के साथ साथ 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड अध्यापक बन सकते हैं। पीजी के बाद यदि आपने नेट कर लिया तो आप कॉलेज लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं नेट के बाद में। बीएड आपके लिए मल्टीपल जो डोर्स हैं वो ओपन करती है, आपके लिए बहुत रास्ते खुलती हैं बीएड के बाद में, जबकि बीएसटीसी का मार्ग निश्चित है और वो भी तृतीय श्रेणी अध्यापक के अंतर्गत L1 में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा अंतर है साथियों। बीएड के बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसलिए मैं जितने भी जीनियस और अच्छी सिटिंग देने वाले सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे यही सजेशन दूंगा कि आप बीएड ही करें, अच्छी परसेंटेज से करें, सब्जेक्ट पर अच्छी डिमांड और कमांड रखें और सब्जेक्ट को डीपली जाकर के पढ़ें, क्योंकि बीएड के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है। आपकी जो प्रतिभा है उसके साथ न्याय भी होता है, अन्यथा आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और लेवल 1 के टीचर बन के रह जाते हैं तो फिर जीवन भर आप कुंठा से ग्रस्त रहेंगे। एक सीनियर स्कूल में जहाँ 2nd ग्रेड टीचर होगा, लेक्चरर होगा, प्रिंसिपल होगा, वहाँ आप एक तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करेंगे। तब आपको महसूस होगा कि मैं बीएड करके और एक 2nd ग्रेड 1st ग्रेड अध्यापक होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। इसलिए जो एवरेज स्टूडेंट है वो बीएसटीसी को प्रीफर करें और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा बीएड को ही प्रीफर करें। ये आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इस सीरीज की अगली वीडियो में साथियों बहुत से साथियों की कमेंट आई हुई है और कट ऑफ के बारे में उनके द्वारा सवाल पूछे गए, उस कमेंट आधारित सीरीज को मैं शामिल करने वाला हूं। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि पूरे प्रदेश में आखिर स्टूडेंट सरकारी कॉलेज से ही बीएड या बीएसटीसी करना क्यों चाहते हैं, सरकारी और प्राइवेट बीएड बीएसटीसी कॉलेज की फीस में क्या अंतर है, राजस्थान में कुल सरकारी और प्राइवेट बीएड बीएसटीसी कॉलेज कितने हैं, कुल बीएसटीसी की सीटें कितनी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके लिए इनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और जितने भी ज्ञानधारा रसोली चैनल से जुड़े हुए दर्शक हैं, मेरे साथी हैं, जो हमारी प्रत्येक वीडियो को प्रत्येक दिन आवश्यक रूप से देखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ऐसी आशा करता हूं ईश्वर से कि आप सभी अपने मार्ग पर, सफलता के मार्ग पर ज़रूर चलें। और नए जुड़ने वाले जितने भी साथी हैं, मैं आपको बता दूं कि ये आपको ही समर्पित चैनल है, आपकी समस्याओं का चैनल है, आपकी आवाज़ का मंच है। यहाँ से मैं प्रदेश भर के बेरोजगार जो युवा हैं उनको एक मंच पर इकट्ठा करने का प्रयास करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को